फैसला नंबर 15। सुबह अक्द हुआ, शाम को बच्चा जना। एक दफा हजरत अबू बकर से सवाल किया गया कि एक शख्स ने सुबह के वक्त एक औरत से अक्द किया और शाम के वक्त उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया। चंद लम्हा बाद वो शख्स भी मर गया। माँ और बेटा उसके जमा करदा माल के वारिस बन गए। क्या ऐसा मुमकिन है? हजरत अबू बकर ने जवाब में कुछ न कहा और खामोश हो गए। इस इज्तिमा में मौजूद हल्लाले मुश्किलात अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हाँ, ऐसा मुमकिन है। ये वो शख्स है जिसके पास ये औरत कनीज थी और ये कनीज इस शख्स से हामिला थी। जब बच्चे की पैदाइश करीब हुई तो इस शख्स ने कनीज को आज़ाद कर दिया। फिर सुबह के वक्त उसी औरत के साथ निकाह किया और शाम के वक्त उस औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। चंद लम्हों बाद वो शख्स मर गया। माँ और बेटा उसकी विरासत के मालिक बन गए। फैसला नंबर 16। दो मर्दों का एक औरत के पास अमानत रखना। दो आदमी एक थैली लाए जिसमें 100 दीनार थे। उन्होंने एक औरत के पास बतौर अमानत रखी और उस औरत से कहा कि अगर हम दोनों इकट्ठे तेरे पास आए तो ये थैली हमें वापस करना। अगर हम में से एक आए तो इसको ये थैली ना देना। अरसा दराज के बाद उनमें से एक शख्स उस औरत के पास गया और कहा कि मेरा साथी मर गया है, 100 दीनार मुझे वापस कीजिए। उस औरत ने दीनार देने से इनकार कर दिया तो उस शख्स ने औरत के खानदान के पास जाकर शिकायत की। औरत के रिश्तेदारों ने उस पर दबाव डाला कि उस शख्स को दीनार वापस कर दे। साल के बाद उसका दूसरा साथी आया तो उसने भी औरत से बतौर अमानत रखे हुए दीनारों की वापसी का मुतालबा किया। औरत ने हैरत से कहा कि तेरा साथी आया था, उसने कहा कि मेरा साथी दुनिया से चल बसा है। औरत ने कहा कि उसने रकम की वापसी का मुतालबा किया था, लिहाजा मैंने रकम उसके हवाले कर दी थी। वो शख्स अपने मुतालबे पर डटा रहा। आखिरकार मामला तूल पकड़ गया और दोनों हजरत उमर के पास आए और अपना किस्सा बयान किया। हजरत उमर ने औरत से कहा कि तू हर हाल में इस शख्स को रकम वापस करने की पाबंद है। उस औरत ने कहा कि मैं आपको खुदा का वास्ता देती हूँ कि आप हमें अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब के पास जाने की मोहलत दीजिए ताकि वो हमारे दरमियान फैसला करें। हजरत उमर ने इस बात को कबूल किया। जब वो दोनों अमीर अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि जब तुमने अमानत रखी थी तो उस वक्त तुमने ये कहा था कि जब हम दोनों आए तो हमें अमानत वापस करना। अब तुम अपने साथी को लेकर आओ तो बाद में तुम्हारी अमानत का फैसला किया जाएगा। तेरी रकम मेरे साथी के पास है, इससे जाकर तू खुद वसूल कर ले। इसमें औरत का कोई कसूर नहीं बल्कि तुम्हारे साथी ने खरेब किया है। फैसला नंबर 17। हामला औरत पर हद जारी करना। चंद लोग एक हामला औरत को हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास लाए। उस औरत ने उनके सामने जिना का एतराफ किया। उन्होंने हुक्म दिया कि उसे शरई सजा दी जाए। इसी असना में अमीर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अमीर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इस औरत को कहाँ ले जा रहे हो? लोगों ने कहा कि हजरत उमर ने हुक्म दिया है कि इसको शरई सजा दें। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे छोड़ दो, क्योंकि तुम औरत को तो शरई सजा दे सकते हो, मगर जो बच्चा शिकम मादर में है उस पर तो कोई शरई सजा नहीं है। हजरत उमर ने सवाल किया कि फिर हमें क्या करना चाहिए? अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक वज़े हमल नहीं हो जाता उस वक्त तक औरत को छोड़ दो। खलीफा ने अमीर अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल किया और 3 मरतबा कहा, कुल्लुन नास अफ़क़ाहु मिन्नी, तमाम लोग ही मुझसे ज्यादा फ़क़ीह है। और मनाक़िब में इब्ने शहर आशोब ने इस बात का इजाफा किया है कि जब वज़े हमल हुआ तो औरत दुनिया से चल बसी। फैसला नंबर 18। प्यासी औरत से चरवाहे का ज़िना और हजरत उमर। एक औरत को हजरत उमर के सामने पेश किया गया और कहा गया कि ये औरत बेआबो गया सहरा में शिद्दत प्यास से करीबुल मर्ग हो गई थी और इसने चरवाहे से पानी तलब किया। चरवाहे ने कहा, मैं तुझे पानी इस शर्त पर दूंगा अगर अपने आप को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं तेरे साथ जिमा करूं। औरत ज़िना पर राजी हो गई। खलीफा ने इस मामले के बारे में सहाबा कराम से मशवरा किया कि क्या इस औरत को संगीसार किया जाए। हजरत अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये मजबूर थी। हजरत उमर ने अमीर अलैहिस्सलाम के फरमान की पैरवी करते हुए औरत को रिहा कर दिया। साहिब किताब फरमाते हैं कि हकीकत रिवायत ये है कि ये औरत हलाकत के करीब थी। वो चरवाहे की ख्वाहिश पूरी ना करती तो हलाक हो जाती। इसके साथ रिवायत में है मुमकिन है कि शक के वाक़े होने से इससे हद साकित की गई हो। शेख मुफीद ने इस वाक़े को यूं नकल किया है
कि कुछ लोगों ने हजरत उमर के पास गवाही दी कि सहरा में पानी के बदले मर्द ने औरत से जिमा किया है, हालांकि वो इस औरत का शौहर भी ना था, जबकि औरत शौहरदार थी। उमर ने हुक्म दिया कि इसको संगेसार किया जाए। औरत ने कहा, बारे इलाहा, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। हजरत उमर ने गुस्से से कहा, अब तू गवाहों पर नुक्ताचीनी करती है और झूठ पकती है। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस औरत को छोड़ दो, इससे हकीकत हाल पूछने हैं, शायद कोई उज्र रखती हो। औरत को छोड़ दिया गया और इससे हकीकत हाल के बारे में पूछा गया तो औरत ने कहा, मैंने अपने शौहर से ऊँटनी ली और पानी भी साथ लेकर सफर को रवाना हो गया। मेरी ऊँटनी दूध नहीं देती थी। हस्बे जरूरत एक मर्द भी इस सफर में मेरे हमरा हो गया, जबकि उसकी ऊँटनी दूध देने वाली थी, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। दौराने सफर जहां भी पानी मांगता, मैं पानी देती और उसकी प्यास बुझाती कि इतने में मेरा पानी खत्म हो गया। प्यास लगी तो मैंने उस मर्द से दूध मांगा तो उस मर्द ने कहा, अगर तू दूध चाहती है तो मुझे अपने ऊपर तसल्लुत हासिल करने दे। मैंने इनकार कर दिया। कुछ देर बाद प्यास ने शिद्दत इख्तियार कर ली। अगर एक लम्हा गुजरता तो मैं प्यास से मर जाती। आखिरकार मजबूर होकर ना चाहते हुए अपने आप को इसके हवाले कर दिया। इस तरह अपनी जिंदगी बचाई। अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, फमनित्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। जैसे ही हजरत उमर ने ये बात सुनी, आपने इस औरत को छोड़ दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।